लालकुआं तराई केंद्र वन्य प्रभाग के अंतर्गत टांडा रेंज के जंगल में 72 घंटे के भीतर 2 लोगों को मारने के बाद तस्कर हाथी ने आज फिर पंतन नगर कोतवाली क्षेत्र के टांडा रेंज के गंगापुर पटिया पीट में एक महिला को पटक पटक कर मार डाला। युक्त घटना से लोगों में दहशत व्याप्त है। बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत साहा पठानी खाते के समीप गंगापुर पटिया बीट के घने जंगल में पतन नगर की ओर से जाने वाले एक रास्ते में लकड़ी बीनने गई 3 महिलाओं को और 1.5 दांत वाला तस्कर हाथी अचानक दौड़ पड़ा। आनन फानन में जंगल के भीतर भागने के दौरान युक्त हाथी ने मैना देवी उम्र 72 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बाबू लाल को पीछा करके पकड़ लिया तथा सूंड से पटक कर पांव रखकर मार दिया। युक्त महिला के साथ में गई अन्य महिलाएं बदहवास हालत में कॉलोनी पहुंची और लोगों को पूरी बात बताई, जिसके बाद कॉलोनी के लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे। तब तक मैना देवी की मौत हो चुकी थी, जबकि हाथी भी वहां से चला गया था। मृतक महिला निवासी झाक कॉलोनी पंतनगर की रहने वाली है, जिनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, लालकुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन सिंह राणा और टांडा रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम, पंतनगर कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक दिनेश रावत सहित भारी संख्या में पुलिस और वन कर्मी मौके पर पहुंच जांच पड़ताल शुरू कर दी है। निकला, माँ बोली कि भागो बच्चों, हाथी आ गई। हम लोग खत्ते की तरफ भागे और माँ रास्ते से भागे, माँ को हाथी मार दी। आप कितने लोग कहाँ की रहने वाली हैं? जौ कॉलोनी। क्या करने आए थे यहाँ पे? लकड़ी लेने। गैस मिली नहीं रहा सर, क्या करें। कितने बजे की बात है? 12 बजा होगा। आज छुट्टी था, हम लोग को तो चले आए। हम श्रीमती मैना देवी और करीब 1 बजे 12:30-1 बजे करीब आई थी। 2-4 लोग आज छुट्टी थी तो इस वजह से आई थी थोड़ा लकड़ी लेने के लिए, और यहाँ पे हाथी मिल गया। हाथी ने सर दबा दिया, और जब हम ढूंढने के लिए बताया लोगों ने तो हम आए जब इधर को, तो हाथी यहाँ खड़ा था सर। एक अकेला हाथी था। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र होगी सर करीब 75 प्लस होगी। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रशासन से क्या मांग करिए, क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन से? सर प्रशासन से क्या कहना सर, जो होगा आर्थिक सहायता जो भी करते हैं। विधायक जी पहुँचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक जी ने आश्वासन दिया है जो भी होगा करा जाएगा आपके साथ। ये हमारे नगर में जो हमारा मस्जिद कॉलोनी संजय कॉलोनी का जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र से लगा हुआ है, यहाँ की हमारी माता जी मैना देवी जो लगभग 70 साल की उम्र की रही होंगी, हमारे इनकी कृष्ण कुमार जी की माता जी हैं, वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए आई होंगी। यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हाथी से रौंद दिया गया उनको, जिससे उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही संवेदनाएं सबकी हैं। जंगल कोई वैसे नहीं आता, किसी गरीबी के कारण ही कोई लकड़ी लेने घास लेने आता है। सरकार भी इसके प्रति बहुत जागरूक करती रहती है लोगों को कि भाई आप वन्य जीवों से बच के रहें। फिर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और इसके लिए मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने वन्य जीवों के द्वारा जिन लोगों की मौत होती है उनकी राशि को भी हाल ही में बढ़ाया है। 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है। अभी हमारे रेंजर साहब बता रहे थे कि फौरी तौर पर हम लोग 10,000 रुपया उनके दाह संस्कार के लिए देंगे, और 10 लाख रुपए की जो रकम बाकी होगी वो इनको फिर प्रोसीजर अपनाने के बाद पोस्टमार्टम होगा, फिर रिपोर्ट जाएगी, उसके आधार पर इनको दिया जाएगा। हम सब इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं, सारा समाज खड़ा है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को जंगल के अंदर ना भेजें, क्योंकि जंगल में जानवर आप जानते ही होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि भले सहायता सरकार दे दे, लेकिन व्यक्ति तो नहीं लौटता ना, जिसकी माँ चलेगी तो नहीं लौटेगी। तो इसलिए हम संवेदनशील रहें इस मामले में, और हम लोग सजग रहें, ताकि वन्य जीवों के साथ हमारा संघर्ष भी ना हो और वन्य जीवों से हमें क्षति भी ना पहुँचे। हम लोग जो खड़े हैं वो टांडा रेंज का गंगापुर पटिया का N1 क्षेत्र है, और ये आबादी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक का ही क्षेत्र है। और इसके नज़दीक में झा कॉलोनी की रेजिडेंट थी जो अभी जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, और वो 2-3 ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 महिलाओं के साथ जलौनी के लिए जंगल आई थी। तभी एक हाथी उन्होंने देखा, और महिलाएं तो सफलतापूर्वक वहाँ से भाग गई, लेकिन ये इनको हाथी ने पकड़ा और उनकी अनफॉर्चुनेटली इस घटना में डेथ हो गई है। तो सारी घटना यही है,
और यहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में हमारे ग्रामीण भाई लोग भी यहाँ पर भाई बहन भी आए हुए हैं। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया है और आपके मार्फत भी अनुरोध कर रहे हैं कि जलौनी की जो भी स्थानीय लोगों की आवश्यकता है वो हमको बताएं, तो हम लोग विभागीय तरीके से उनके घर पर ही जलौनी की व्यवस्था करवाएंगे। और जलौनी के लिए किसी माता बहन की या किसी की डेथ हो या उनकी जान जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम जन सहयोग से ये प्रयास करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आगे रिपीट ना हो। हम भी यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं मिला है ऐसा कोई कि हम ये कह सकें कि ये वही हाथी है या डिफरेंट हाथी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये क्षेत्र परसों वाली घटना के नज़दीक है। निकला, माँ बोली कि भागो बच्चों हाथी आ गई। हम लोग खत्ते की तरफ भागे और माँ रास्ते से भागी, माँ को हाथी मार दी। आप कितने लोग थे? 3 लोग। आपका नाम क्या है? मैना देवी, कहाँ की रहने वाली हैं ये? जौ कॉलोनी। क्या करने आए थे यहाँ पे? लकड़ी लेने, गैस मिली नहीं रहा सर, क्या करें। कितने बजे की बात है? 12 बजा होगा। आज छुट्टी था, हम लोग को तो चले आए। ठीक।